जेनिफर के घर से निकलने के बाद कबीर अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला गया। उसकी बालकनी से आधे से ज्यादा शहर दिखता था। थोड़ी देर में उस बिल्डिंग का मैनेजर आया और कबीर के हाथों में एक रिपोर्ट थमा दिया। ये हमारे गेस्ट की लिस्ट है जो यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। हमने आपके लिए सारे कागज उनकी डेट और पूरे डेटा के साथ मेंटेन करके रखी है ताकि आपको हमारे ऊपर पूरा भरोसा रहे। हमारे बॉस को आपकी प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा होता है। आपने हमारी छोटी सी कंपनी पर इतना भरोसा किया, उसके लिए धन्यवाद। कबीर ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले रहा हूँ। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। मुझे सिर्फ टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कुछ समय दिल्ली में रहूंगा और ये फ्लोर मुझे अपने लिए चाहिए। कबीर सिगरेट को साइड करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मुझे और मेरे बॉस को तो लगा था कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले हैं। मैं बिल्डिंग संभालने की सिरदर्द लेने के लायक नहीं हूं। आप प्लीज टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों से बात कर लीजिए। उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना उनको देकर बोल दीजिए कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कबीर ने स्माइल करते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस बिल्डिंग की डिमांड है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग पैसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। मैनेजर के जाने के बाद कबीर भी अपना रेफरेंस लेटर लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। कबीर की आर्मी में पोजीशन काफी अच्छी थी। वो इतना तो काबिल था ही कि उसको एक लोकल पुलिस स्टेशन में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाए। कुछ देर बाद कबीर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना रेफरेंस लेटर स्टेशन के इंचार्ज को थमा दिया। उसका लेटर पढ़कर इंचार्ज ने तुरंत ही उसे उसकी यूनिफॉर्म दे दी और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड और तुम्हारा बैच नंबर। अब से तुम मेरे साथ काम करोगे। हमारा एरिया यहाँ से शहर की नदी तक का है। यस सर, कबीर ने इंचार्ज को सलामी देते हुए कहा। तुम 3 साल से शहर से दूर हो। ये शहर काफ़ी बदल चुका है और हमारा एरिया बाकी शहर से काफ़ी अलग है। तुम्हें गन चलाने के लिए पहले लाइसेंस लेना होगा और जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं आता तब तक तुम हमारे साथ ही पेट्रोलिंग करोगे। और तुम्हें शहर के रास्ते याद तो है ना? इंचार्ज ने कबीर को समझाते हुए पूछा। हाँ सर, मैं 3 साल दूर तो ज़रूर था लेकिन बड़ा यहीं तो हुआ हूँ। मुझे सारे रास्ते याद हैं। कबीर ने हंसते हुए कहा, 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। हमारा देश तरक्की पर है और हर साल बदल रहा है। और दिल्ली तो है भी बहुत बड़ा शहर। यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही थकाने वाला होता है और हमारा पूरा दिन कानूनी दांव पेंच में निकल जाता है। रात में तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। एकदम सही कहते हैं लोग, दिल्ली रात को भी नहीं सोती। एक तरीके से कहूं तो ये शहर नई महफिल है जहां हमेशा चमक धमक रहती है और इसी चमक धमक के बीच कुछ लोग गलत काम को अंजाम देते हैं जिसे हमें रोकना है। वैसे ये जॉब है तो काफी मुश्किल, लेकिन सैलरी और सरकारी फायदे बहुत हैं। अच्छा काम करोगे तो बहुत ऊपर तक जा सकते हो। कबीर ने इंचार्ज की बात ध्यान से सुनी और काम शुरू करने की परमिशन ले ली। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद कबीर अपने आप को शीशे में देखकर हंसने लगा और खुद से बातें करने लगा। पुलिस हो या आर्मी, मेरा काम तो सिर्फ देश के काम आना है। और ये कुछ ही दिनों की तो बात है। थोड़े ही दिनों में मैं वापस मेहनत करके आर्मी में चला जाऊंगा। जल्द ही मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करके दिखाऊंगा। अपनी यूनिफॉर्म और हैट पहनकर कबीर स्टेशन के हॉल में पहुंच गया। इंचार्ज उसे बाकी पुलिस वालों से मिलवा ही रहा था कि इतने में दूसरे कमरे से एक थका हुआ पुलिस वाला आया। शायद वो रात की शिफ्ट होने के कारण थका हुआ था। उसके चेहरे पर कई मारपीट के निशान भी थे। सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए प्लीज।
उसने इंचार्ज से कहा, अच्छा, अगर तुम छुट्टी पर चले जाओगे तो नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग कौन करेगा? इंचार्ज ने गुस्से से जवाब दिया, जिसको भी जाना है वो जा सकता है। मैं तो ऐसे थक चुका हूं कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे सुबह की शिफ्ट दे दीजिए। उस पुलिस वाले के चेहरे से उसकी थकान का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें शहर की नदी के पास पेट्रोलिंग करनी होती है। उस एरिया को पहले ही ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तुम छुट्टी ले लोगे तो तुम्हारी जगह कौन जाएगा? इंचार्ज का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी उसने बाकी लोगों से पूछा, तुम में से कौन इसकी नाइट शिफ्ट लेना चाहेगा? जल्दी जवाब दो। वहां पर खड़े 4 पुलिस वालों ने तो पहले ही ना कर दी। तभी छुट्टी मांगने वाले पुलिस वाले ने अपने चेहरे की चोट की तरफ इशारा किया और कहा, उन लोगों में अब कोई डर नहीं बचा है। उन्होंने पब्लिक प्लेस में एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया, और वो रोज ऐसा ही करते हैं। कल रात पूरे समय उनकी कंप्लेंट्स आई थी। मैंने 1-2 केस सुलझाना चाहा और मेरी ये हालत हो गई। उन लोगों ने तो मुझे धमकी तक दे दी है कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। उन रईसों को लगता है कि वो पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर इंचार्ज ने पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है। तुम जानते ही हो ये जवान रईस चाहते किस तरीके के होते हैं। उनको कितना भी समझा लो, उनको अपने नोटों की गर्मी के आगे कुछ नहीं दिखता। बस कुछ दिनों की और बात है, मैं डिपार्टमेंट से बात करके रात की शिफ्ट में और लोगों को तैनात करवा दूंगा। इससे तुम्हारा प्रेशर कम होगा। पुलिस वालों की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ही चोर हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शहर के दिन के मिजाज और रात के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। क्या मैं इनकी जगह ले सकता हूं? कबीर ने अचानक से कहा। यह सुनते ही चोट लगे पुलिस वाले की आंखें चमक उठीं और वो खुशी से बोला, सर, अगर कोई मेरी जगह लेना चाहता है तो मुझे दिन की शिफ्ट में डाल दीजिए ना। नहीं, कबीर ने आज ही पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। वो अभी हमारे एरिया को अच्छे से नहीं जानता। मैं भी सिर्फ उसको ऑफिस का ही काम दूंगा। इंचार्ज ने बुलंद आवाज में कहा, सर, मुझे इतनी चोट लगी है कि मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है सर। सर, मुझे आज या कल ये काम तो करना ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूंगा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर कबीर ने कहा। कबीर की बात सुनते ही घायल पुलिस वाला कबीर के पास आया और उसका कंधा थपथपाने लगा। तुम फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें एक अच्छी जगह पर डिनर पर लेके जाऊंगा। इस बात पे कबीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसने इंचार्ज से कहा, सर, मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूं। मुझे रात में पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे साथ और पुलिस वाले भी तो होंगे। ठीक है। इंचार्ज अब और बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बाकी पुलिस वालों को कहा, कबीर अभी नया है और उसे बहुत सारी बातें नहीं पता, तो ये आप लोगों का काम है कि आप उसका ध्यान रखें। समझ गए? सब ने इंचार्ज की बात में हामी भरते हुए सिर हिलाया। इस सब के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। कुछ रात की तैयारी में सोने चले गए और जिनको भूख लगी थी वो सब स्टेशन के पास की कैंटीन में खाने चले गए। कबीर सबसे दूर एक कोने में जाकर अपनी सिगरेट पीने लगा। तभी अचानक एक पुलिस वाला कबीर के पास आया और उससे बोला, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मंदबुद्धि हो या फिर नाटक कर रहे हो? हैं? दिल्ली एक ऐसा शहर है जो दिन में तुम्हें अच्छे लोग और अच्छा खाना दिखाएगा, लेकिन रात होते ही धीरे धीरे सबके असली रंग दिखने लग जाते हैं। इस शहर में रात को पुलिस का नहीं, रईसों का राज चलता है, रईसों का। शाह, तुम्हारे जैसा पागल आज तक नहीं देखा जो नाइट शिफ्ट अपनी खुशी से ज्वाइन कर रहा है।
को लगा कि शायद नाइट शिफ्ट में कोई डरपोक इंसान नहीं चाहिए, इसीलिए वो उसे पहले ही डराकर उसकी बहादुरी की परीक्षा ले लेना चाहता था ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। कबीर ये सोच ही रहा था कि तभी वहां स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह आ गए और उन्होंने कबीर से कहा, अरे सुनो, तुम तो नाइट शिफ्ट ले रहे हो ना? कबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना ताकि रात भर काम कर सको, मंजीत ने कबीर से कहा। स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह अब कबीर की इज्जत करने लगे थे क्योंकि उन्हें डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और कबीर बिल्कुल निडर था। अगर कोई परेशानी आती है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना हम किस बात के पुलिस वाले? हर देश कानून के हिसाब से चलता है और कानून के ऊपर कौन हो सकता है? इसीलिए अपना काम कानून के दायरे में करना, और किसी भी इंसान से परेशानी हो तो तुम उसे अरेस्ट कर सकते हो, मंजीत सिंह ने धीरे से कहा। कबीर ने स्टेशन इंचार्ज की बात पूरे ध्यान से सुना और उसके बाद कहा, जरूर सर, मैं शाम में आता हूं। इंचार्ज ने कबीर को हंसकर विदा किया। अब कबीर के पास पूरे दिन करने को कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि वो घर ही चला जाए। उसने मन ही मन घर जाकर एक्सरसाइज करने के बारे में भी सोच लिया था। अगर उसे MIB यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग चाहिए तो उसे अपनी ताकत वापस से बढ़ानी ही होगी, क्योंकि MIB ज्वाइन करने का उसके पास सिर्फ एक यही तरीका था। अपनी बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतर ही रहा था कि उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखी। कोई और होता तो उसके मन में उस लड़की से बात करने की इच्छा जरूर होती, लेकिन कबीर उस तरीके का इंसान नहीं था। वो लड़की वहां किसी का इंतजार कर रही थी। कबीर ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। वो गेट खोलने ही वाला था कि वो लड़की चिल्लाई, तो तुम ही हो वो शख्स जिसकी वजह से मुझे यहां से निकाला जा रहा है? कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। आप मुझसे बात कर रही हैं? लड़की ने गुस्से से कहा। तुम्हारे अलावा यहां और कौन है? उतनी देर में वहां बिल्डिंग का मैनेजर भी पहुंच गया। वो लड़की मैनेजर को देखकर और बहस करने लगी। उस लड़की ने एक सफेद शर्ट और उसके साथ नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो देखने में काफी कोमल और नाजुक सी दिख रही थी। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि उस कोमल सी लड़की ने कबीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कबीर चौंक गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी पतली और कोमल लड़की भी उस जैसे 6 फीट के आदमी को जमीन पर गिरा सकती है। जमीन पर पड़े पड़े ही कबीर ने सोचा कि अभी उसके लिए नीचे पड़े रहना ही सही है। उस लड़की ने जिस तरह से कबीर को जमीन पर गिराया था वो बस पुलिस या आर्मी के लोग ही कर सकते थे। कबीर को अचानक ऐसा लगा कि शायद ये लड़की भी उसी की तरह आर्मी या पुलिस से है। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की नीचे झुकी और कबीर को सुनाने लगी। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे बेघर किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों से कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता है दिल्ली में इस टाइम एक लड़की के लिए एक सेफ जगह पर घर ढूंढना कितना मुश्किल है? मैं यहाँ पर तुमसे पहले से रह रही हूँ। अगर कोई भी यहाँ से जाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे घर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगी। अगर चैन से रहना चाहते हो तो कहीं और घर ढूंढो, समझे? उसकी बात सुनकर कबीर ठहाके लगाकर हंसने लगा। मैंने कौन सा जोक मारा है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ? उस लड़की ने गुस्से से पूछा। इतना सुनते ही कबीर ने अचानक उस लड़की को पटकने के लिहाज से एक जोर की ताकत लगाई। उसने सोचा कि आखिर पुलिस वालों को उनके ही अंदाज में जवाब देना चाहिए। कबीर के इस अचानक हमले से वो लड़की घबरा गई और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई और धड़ाम से गिर गई।
कबीर ने पूरी कोशिश की थी कि उसे ज्यादा चोट ना पहुंचे, क्योंकि अगर कबीर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता तो वो लड़की जमीन पर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती। कबीर ने अपनी शर्ट को झाड़ते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा हेलो बोलने का स्टाइल है तो मैं भी ऐसे ही हेलो बोलूंगा। ये बोलकर वो अपने घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो अपना दरवाजा बंद करने लगा कि वो लड़की अचानक से दरवाजे के बीच में आकर खड़ी हो गई। मैं यहाँ रहने आया हूं, तुमसे या किसी और से लड़ने नहीं, समझी तुम? तुम्हें कोई परेशानी है तो मैनेजमेंट के पास जाओ। अपने सामने यूं उस लड़की को देखकर कबीर ने उससे कहा, लेकिन इस समय दिल्ली में मुझे कोई घर नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता क्या, एक लड़की ऐसे ही किसी भी घर में नहीं जाके रह सकती। और वैसे भी मैंने इस जगह पे पूरे महीने के पैसे दिए, ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो ये तो गलत है। उस लड़की ने कबीर से कहा। उसका टोन अब हल्का सा चेंज हो गया था। जहां तक मुझे पता है यहाँ के मैनेजमेंट ने तुम्हें 2 गुना रेंट वापस किया है, वो काफी नहीं है क्या? कबीर ने उससे पूछा। अरे यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहां से मत भेजो। इस समय मुझे कोई भी घर नहीं देगा और ये जगह मेरे ऑफिस से बहुत पास है। मैं इतने कम टाइम में कहां ढूंढूंगी घर? वैसे एक बात बताओ, तुम पागल वागल हो क्या? इस फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं और तुम्हें चारों फ्लैट चाहिए? तुम अकेले रह के इतने बड़े घर में क्या करोगे? अच्छा सुनो, एक काम करो, मुझे एक कमरा दे दो, मैं तुम्हें उसका रेंट दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम यहां से प्लीज जाओ, बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो, कबीर ने उस लड़की से कहा। यह सुनते ही उस लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर ली थीं। तुम कैसे आदमी हो यार? कोई और होता तो मेरे से बात करने के लिए भी मर रहा होता, और तुम्हें देखो, क्या दिक्कत क्या है मेरे साथ रूम शेयर करने में तुम्हें? मैं तुम्हें रेंट भी दे रही हूं, तुम बोलो तो डबल दे दूंगी। कोई और होता ना तो वो मुझे फ्री में भी कमरा दे देता। वो लड़की बोल ही रही थी कि तभी कबीर ने उसके मुंह पर गेट बंद करते हुए कहा, तुम एक काम करो, तुम किसी और के पास ही रहने के लिए चली जाओ। वो लड़की डर कर गेट के पीछे हट गई और गेट बंद होने पर गेट के दूसरी तरफ से चिल्लाकर बोली, मैं अकेली लड़की हूं, अपने घर से इतना दूर यहाँ अकेले ही रह रही हूं। मैं शहर में नई हूं, इसीलिए ना तो मेरा यहाँ कोई दोस्त है और ना ही कोई जानने वाला। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं पुलिस में हूं? तुम्हें पता है कितने खतरनाक केसेस मिलते हैं मुझे आजकल? मेरे पास टाइम नहीं है घर ढूंढने का। अगर मैं घर ढूंढने में टाइम वेस्ट करूंगी तो शहर को सेफ कौन रखेगा? ये सुनते ही कबीर ने दरवाजा खोला और कहा, अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाओ। उसकी बात सुनकर लड़की गुस्से में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। और इतना कहने के बाद उसने अपना आईडी कार्ड कबीर को दिखाया। आईडी कार्ड देखने के बाद कबीर ने उस लड़की से पूछा, तुम मुझे जानती नहीं हो लेकिन तब भी मेरे साथ रहना चाहती हो, एक अजनबी के साथ? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लड़की भी इतनी बेवकूफ नहीं थी जितनी कि वो खुद को दिखा रही थी। उसने कबीर से कहा, मैंने तुम्हें अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाया ना, अब तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते जो एक पुलिस वाले से पंगा लो। और वैसे भी हम कमरा थोड़ी शेयर कर रहे हैं, हम तो फ्लोर शेयर कर रहे हैं बस, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं दूसरा घर तभी ढूंढ सकती हूँ जब मेरे पास कम केसेस हों। आओ अंदर। कबीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा तो वो लड़की झट से अंदर आ गई और उसने कहा, तो तुम मेरी सुंदरता के सामने हार ही गए ना? तभी कबीर ने देखा कि वो अंदर तो आ गई थी लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? कबीर ने हंसते हुए पूछा। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? लड़की ने जवाब के बदले में उल्टा सवाल कर दिया। फिर कबीर ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। प्रियंका सारण। और तुम? कबीर शेखावत। अच्छा, अगर तुम डर नहीं रही हो तो गेट क्यों नहीं बंद कर रही हो? प्रियंका ने कबीर की नजर को परख लिया था। वो अब तक समझ चुकी थी कि कबीर बाकी आदमियों के जैसा नहीं था
वो अलग था। दरवाजे की तरफ जाकर प्रियंका ने दरवाजे को बंद कर दिया और कबीर को देखने लगी। मैं पुलिस वाली हूं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? कर दिया गेट बंद। ठीक है, तुम रह सकती हो यहां, कोई भी कमरा चुन लो और तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कबीर ने प्रियंका से कहा। शर्त? कैसी शर्त? प्रियंका ने पूछा। तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। कबीर के पास अपनी ट्रेनिंग और नाइट शिफ्ट के बाद घर साफ करने का वक्त नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगा लिए जाएं। प्रियंका को सफाई करने वाली बात सुन के काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं और घर ढूंढने से बेहतर होगा यहीं पर रहना। और कबीर ने तो उसे फ्री में ही कमरा भी दे दिया था। थोड़े बहुत घर के काम करने से अगर वो महीने के 25,000 रुपए बचा लेती है तो ये डील उसके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसने अपने दिमाग में सारी मैथ्स की और फिर अपने सेविंग्स के बारे में सोचने लगी। सब कुछ सोचने के बाद आखिरकार प्रियंका ने कबीर की शर्त मान ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर टाइम अपने दिमाग में यह ख्याल रखना होगा कि तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो। मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत के कभी नहीं आ सकते, और हाँ, झांकना तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और ना तुम मेरे कमरे में। डील? हाँ, एक और बात, मैं सफाई कर रही हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहीं भी गंदगी फैलाते फिरो। अगर मुझे लगा कि तुम जानबूझकर गंदा कर रहे हो तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, तो अभी चली जाओ। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा। प्रियंका ने जब यह सुना तो उसे काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं सारी सफाई कर लूंगी। यहां तुम्हारी शर्तें नहीं, मेरी शर्तें चलेंगी। मेरे फ्लोर का व्यू पूरे एरिया में सबसे अच्छा है। अगर मैं सिर्फ अपनी बालकनी भी लोगों को रेंट पर दूं ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। और यहां तो मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं ले रहा हूं, बस थोड़ी सी सफाई तो करनी है तुम्हें। यह क्या बहुत मुश्किल काम है? लेकिन मैं भी तुम्हारी काम वाली नहीं हूं। अगर मैं फ्री में कमरा ले रही हूं तो तुम भी तो फ्री में काम वाली ले रहे हो, और तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, क्यों मेरी जैसी लड़की के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हो? प्रियंका ने कबीर से कहा। सुनो मैडम, ये रूल्स तुम सेट करना चाह रही थी, मैं नहीं। कबीर ने कहा। हाँ, लेकिन रूल्स भी तो जरूरी है ना। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मेरी और तुम्हारी दोनों की सेफ्टी के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने कबीर का जवाब दिया। तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है। तुमने तो देख ही लिया कि मैं बाकी लड़कों जैसा चीप नहीं हूं। तुमने तो पूरा ट्राई किया था मुझे अपनी शक्ल दिखाकर सारे काम करवा लो, और जब वो बात नहीं बनी तो तुमने मेरे से लड़ना चाहा। फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनी तो अब तुम अबला नारी बन रही हो। एक बात बता दूं, मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां देखी हैं, और मुझे वो भी कुछ खास नहीं लगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर के पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं था। उसका गोल सेट था, MIB में ज्वाइनिंग। अब उसका सिर्फ यही एक लक्ष्य था। लेकिन प्रियंका, जिसे अपने चेहरे और सुंदरता पर काफी घमंड था, उसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, लेकिन अब यहां पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ओ हेलो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक बेचारी लड़की को इस तरीके से तंग करता है क्या कोई? प्रियंका ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कबीर से कहा। भोली और तुम? क्या मजाक है। ये सुनकर तो कबीर अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। कोई भी भोली लड़की ऐसे मेरे जैसे लंबे चौड़े मर्द को जमीन पर नहीं गिरा सकती, और ना ही एक
भोली लड़की पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल टीम की हेड हो सकती है। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर ने कुछ ही सेकंड्स में उसके आईडी कार्ड से उसकी पोस्ट भी देख ली थी। हाँ, दूसरों के लिए मैं पुलिस वाली हो सकती हूँ, लेकिन जिसने खुद मुझे जमीन पर गिरा दिया हो उसके सामने तो मैं भोली लड़की हुई ना। कबीर उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने प्रियंका से कहा, जो भी है फालतू की बातें मत करो, सफाई का काम करना है तो करो, वरना यहां से दफा हो जाओ। तुम इंसान ही खराब हो, प्रियंका ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना सामान उठाया और गेट की तरफ चलने लगी। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि कबीर उसे रोक ले, लेकिन जैसे जैसे गेट के पास जा रही थी ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे थे। आखिरकार प्रियंका ने रुकने का मन बना ही लिया। वो मुड़ी और जमीन पर अपना सारा सामान रख दिया। एक पुलिस वाली होने के नाते मैंने लोगों की मदद करने की कसम खाई है और तुम्हें मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद प्रियंका सामान लेकर अपने कमरे में गई और सारे सामान को सही जगह लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना बेड भी तैयार कर लिया था। उधर कबीर अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि उसे दरवाजे के बाहर लड़ाई की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके दरवाजे के एकदम करीब से आने लगी। जैसे ही कबीर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वहां एक पतली और घुंघराले बालों वाली लड़की दिखाई दी। कबीर की नजर उसकी पलकों से होती हुई उसकी आंखों तक पहुंच गई। वो उस लड़की को निहार ही रहा था कि इतनी देर में वो लड़की अपना सामान लेकर अंदर आ गई। मेरा पूरा समय फ्लाइट्स में निकलता है। मैं जैसे ही घर में आती हूँ मुझे सिर्फ नींद की जरूरत होती है, और देखो ये मैनेजर चाहता है कि मैं अपना खाली समय घर ढूंढने में निकालूं। ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे मेरा घर चाहिए, पैसा नहीं। इतना कहकर वो लड़की सीधा अंदर गई। उस लड़की ने कबीर को कुछ कहने या बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही कबीर कुछ बोलता, मैनेजर उससे माफी मांगने लगता। कुछ देर तक ये ड्रामा चलने के बाद आखिर में कबीर ने हैरान होकर पूछा, यहां चल क्या रहा है? सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि 4 में से 2 किराएदार यहां से जाने को राजी नहीं हुए। मुझे लगा था मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन वो दोनों कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। एक किराएदार पुलिस वाली और दूसरी एयर होस्टेस। लेकिन जिस तरीके की वो कार चलाती है उस हिसाब से उसकी नौकरी सिर्फ शौक के लिए है। मेरे बॉस ने भी उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। मैनेजर की बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी रोती सूरत देखकर उसने कुछ कहा नहीं उससे। कबीर 4 फ्लैट इसलिए चाहता था ताकि उसके पास अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्यादा जगह हो, लेकिन इस समय उसका और बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रियंका, जो कि अपना कमरा सजा रही थी, अभी भी दूसरी लड़की के आने से अनजान थी। आज का लंच मेरी तरफ से है, तुमने मुझे यहां रहने दिया उसके लिए, प्रियंका ने अपने कमरे से निकलते ही कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर हंसकर जवाब दिया, क्यों, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कबीर की बात सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। कबीर ने फिर से उसकी चालाकी पकड़ ली थी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? प्रियंका ने कबीर से पूछा। नहीं, कबीर ने जवाब दिया। बॉयफ्रेंड? मजाक कर रही हूं। चलो फिर लंच पर चलें, मुझे इतनी बहस करने के बाद बहुत भूख लग रही है। कबीर ने भी सोचा कि बाहर जाकर खाना खाना सही रहेगा, इससे उसे शहर के हालात के बारे में और अच्छे से मालूम चलेगा। लेकिन प्रियंका का इरादा कुछ और ही था। दरअसल वो कबीर को अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस कलीग्स को जलाना चाहती थी। उसने जानबूझकर ऐसा रेस्टोरेंट चुना जहां वो अक्सर अपने कुलीग्स के साथ खाना खाने जाया करती थी। वो कबीर के गुड लुकिंग होने का फायदा उठाना चाहती थी।
अगर उसके कोलीग्स प्रियंका को कबीर जैसे लड़के के साथ देखेंगे तो उनके मन में आग लगनी तय थी, और शायद इस जलन के चलते क्या पता वो लोग कबीर को सबक सिखाने की कोशिश भी करें। ये सब सोचकर प्रियंका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कबीर ने अपनी गाड़ी नहीं ली थी, इसीलिए प्रियंका की गाड़ी से ही वो लोग लंच के लिए निकल गए। कबीर की नजर खिड़की के बाहर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड पर थी। उसे पूरे शहर में बड़े बड़े मॉल और बैनर्स दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई बैनर्स पर जेनिफर के एड्स थे। पूरे शहर भर में जेनिफर की फोटो लगी देखकर उसे वो शहर थोड़ा और पसंद आने लगा। तभी अचानक कबीर ने प्रियंका से कहा, तुम्हें पता है मुझे कोई भी लड़की सुंदर क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरी बीवी जेनिफर है। प्रियंका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अगर जेनिफर सच में तुम्हारी बीवी हुई तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारी काम वाली बन जाऊंगी। हाँ, अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा। उसे बोलते ही एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। मैं भी मजाक कर रही थी, अगर तुम सच में जेनिफर के पति निकले तो मैं तुम्हारी कामवाली नहीं, दासी बन जाऊंगी। दोनों कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियंका उसको सिर्फ एक लंच के लिए इतनी दूर क्यों लेकर आई। फिर उसकी नजर बगल के पुलिस स्टेशन पर गई। हम पुलिस वालों को यहाँ बहुत डिस्काउंट मिलता है, मैंने सोचा क्यों ना हम भी फायदा उठाएं, और यहाँ का खाना भी टेस्टी होता है काफी, एकदम घर जैसा। कुछ ही पल में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। प्रियंका के ऑफिस कोलीग्स जो पहले से वहां मौजूद थे, उन्होंने उन दोनों को देख लिया। हे, वो लड़की तो हमारी डिपार्टमेंट की है ना? उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। ये तभी किसी को भाव नहीं दे रही थी, इसका तो बॉयफ्रेंड है यार, दूसरे पुलिस वाले ने कहा।